अच्छा साफ सुथरा घर किसे नहीं पसंद है। लेकिन घर को साफ सुथरा रखने के लिए हमें अक्सर ही ज़रूरत पड़ जाते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र के जो महंगे तो होते ही होते हैं, लेकिन हम उसे सही तरीके से यूज़ करना भी नहीं जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सारे सवालों का आंसर देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि आप बिना किसी खर्चे का ही यानी किसी तरह के ऑर्गेनाइज़र बिना खरीदे हुए भी आप अपने घर को किस तरीके से नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र में आप चेंज कर सकते हैं और अपने घर का हर एक कोना साफ सुथरा कोजी बना सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही मज़ेदार सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हम अपने घर को हमेशा ही साफ़ सुथरा रोज़ सुबह उठ के झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह करते हैं, लेकिन घर के कुछ ऐसे कॉर्नर होते हैं जो अक्सर ही बिगड़ जाते हैं। उनमें से सबसे बड़ा कॉर्नर होता है बच्चों का स्टडी टेबल। स्टडी टेबल हम कितना भी उसका ऑर्गेनाइज करके रख दें, कुछ दिन के बाद ऐसे ही हालत होती है। चाहे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे मैंने ऑर्गेनाइज़र भी लगा के रखे हैं। तो आज इन सारे ऑर्गेनाइज़र को निकाल के बाहर फेंकेंगे और लगाएंगे नो कॉस्ट का ऑर्गेनाइज़र जो काम तो करेगा ही करेगा, प्लस चीज़ें इसमें लंबे समय तक ऑर्गेनाइज रहेगी। तो सारी चीज़ों को बाहर निकाला मैंने, और जब हम सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक बार उसे अच्छी तरीके से पोंछ लेना यानी डस्टिंग कर लेना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपने बच्चे के लिए पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर को बल्क में खरीदती हूँ। वो ऐसा इसलिए भी क्योंकि बच्चे अक्सर ही इससे खो के स्कूल में आ जाते हैं और बल्क में ये हमें थोड़ा सा सस्ता भी मिलता है। और अगर इसे हम सही तरीके से ना रखें तो बच्चे क्या करते हैं कि एक हो गया दूसरा जाके निकाल लेते हैं, दूसरा हो गया चौथा निकाल लेते हैं। तो इसके लिए सिंपल से यहाँ पर मैंने मिठाई का डब्बा लिया है। ये इस तरह का मिठाई का आया था मेरे यहाँ, किसी गेस्ट ने लाया था, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लगा दिया। साथ ही यहाँ रखा मैंने स्टेपलर, ग्लू, और बस हो गया सारी चीज़ें लंबे समय तक ऑर्गेनाइज। अब इसके जो स्कूल के या कॉपी के स्टिकर होते हैं ये सारे भी मैं यहाँ रखूँगी। अगर ना रखा तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं आपके घर को मैसी दिखाने के लिए। तो बस ये वाला चीज़ हमारा हो गया ऑर्गेनाइज। बच्चों की जब पेंसिल, इरेजर, शार्पनर हो जाता है, बहुत बड़ा पोर्शन हमारे स्टडी टेबल का अरेंज हो जाता है। अब बच्चे घर पे तो आइसक्रीम खाएंगे ही, तो आइसक्रीम तो हम सबने मिलके खा लिया, रह गया ये डब्बा। अब इसे फेंकेंगे नहीं, इसे यूज़ करेंगे अपने एज ए ऑर्गेनाइजर के रूप में। तो जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होते हैं अगर उसे हम सही तरीके से ना रखें तो डेफिनेटली ये काम के वक्त हमें नहीं मिलते। तो इसके लिए मैंने यही डब्बे का यूज़ किया है। दूसरे डब्बे में मैंने सेल यानी बैटरीज वगैरह रखा है, और सेल को जब हम साथ में रखते हैं तो हमेशा ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कौन सा भरा हुआ है कौन सा खाली है। तो इसे चेक करने का एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ कि जो भी आपका नया सेल होगा या चालू सेल होगा वो थोड़ा सा हैवी होगा, और जो कम होगा या पुराना हो गया होगा वो होगा हल्का। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे डिनोट करके भी रख सकते हैं। जैसे नए वाले में मैंने लिख दिया न्यू और पुराने वाले में लिख दिया ओल्ड। अब आप कहेंगे इन सारी चीज़ों को तो हम फेंक भी सकते हैं, पुराने बैटरीज को क्यों रखना। तो बच्चों के जो छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं उनमें ये यूज़फुल होते हैं। और साथ ही रखा कुछ स्टेशनरी का आइटम। तो ये दो सेक्शन भी हमारा हो गया ऑर्गेनाइज। इसे हम लगा देंगे स्टडी टेबल के ड्रॉवर एरिया में, और हमारा हो गया बिना किसी ऑर्गेनाइज़र का ये टेबल ऑर्गेनाइज। पीछे की तरफ थोड़ी सी जगह बची थी तो कुछ और स्टेशनरी के आइटम मैंने वहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। तो देखा ना बिफोर लुक और आफ्टर लुक कितना ज़्यादा चेंजेस है। वहाँ महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र फिर भी बिखरा पड़ा रहता था, और यहाँ बिना कॉस्ट का ऑर्गेनाइज़र, बिना पैसे किए हुए ऑर्गेनाइज़र, और फिर भी ये बहुत ही साफ़ सुथरा। अब आते हैं दूसरी तरफ, ये हो जाता है हमारे दवाइयों का सेक्शन। ऑर्गेनाइज़र आप देख सकते हैं मैंने यूज़ किया है, लेकिन अगर एक भी चीज़ खोजने जाओ तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाए, यानी मेस का मेस हो जाता है यहाँ पे। तो चीज़ों को सही तरीके से रखना सीखिए। यहाँ पर मैंने लिया है इस तरीके का चूड़ी का डब्बा। आप अगर गृहिणी है और ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके घर में चूड़ी के डब्बे होते होंगे। तो इन सारे चूड़ी के डब्बों को फेंकने के बजाय आप यूज़ कीजिए एज ए ऑर्गेनाइज़र में। दवाइयों को हमेशा कटिंग करके रखिए और ध्यान रखें कि एक्सपायरी डेट इसका कटिंग ना हो। अगर हो गया है, दवाई खुल गया है, तो उसे एज एट इज रखते। साथ ही बहुत सारे यहाँ पर ORS वगैरह उन्हें भी अरेंज करेंगे। और ये जो एक बड़ा सा मुझे एक दवाई को मिला दिखा कि वो एक्सपायर हो चुका है। तो सही तरीके से ना रखने से पैसे तो बर्बाद होते हैं, जैसे यहाँ मैंने हो गए। साथ ही साथ आपका घर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। वास्तु के अनुसार भी कहते हैं कि आप अपने दवाइयों को बिल्कुल सही तरीके से रखिए, ऑर्गेनाइज वे में रखिए। ऐसा करने से आपकी दवाइयाँ बहुत जल्दी ही छूट जाती है। तो सारे जो मेडिसिन्स है मैंने उसे इस तरीके के चूड़ी के डब्बे में रखा है। एक और चूड़ी का डब्बा यहाँ पर मैंने यूज़ किया एज ए ऑर्गेनाइज़र के रूप में, और इसमें जो थर्मामीटर्स होते हैं उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर रखेंगे। साथ ही हैंडी प्लास हो जाता है, और ये गिफ्ट नेमिंग है, ये भी मैं यहाँ
वहीं पे रखूँगी ताकि सही समय पे ये मिल सके। तो दोनों नो कॉस्ट के ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल हो चुके हैं ऑर्गेनाइज। अब देखिए, अब आप यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं वही वाले ऑर्गेनाइज़र में इसे रखूँ तो ये बिल्कुल फिट नहीं आ रहा है। मुझे और भी कुछ सामान रखना है, जैसे बच्चों के सिरप वगैरह हो जाते हैं, वो भी यहाँ पर मुझे रखने पड़ते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल सही नहीं है। तो सही ऑर्गेनाइज़र, सही तरीका ढूंढने से आपको सही सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइज़र रख लिया, अगर मैं स्पेस बचा तो यहाँ पर मैंने ORS, बच्चों के छोटे छोटे सिरप वगैरह को भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो हो गया ना बिना किसी पैसे का हमारा दवाइयों भी ऑर्गेनाइज। तो चलिए अब चलते तीसरी तरफ। बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ आप लोग को आज बताने वाली हूँ। तो हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं किचन में स्पेशली, वो अगर हम सही तरीके से ना रखें तो हमेशा ही उनके जो वायर्स होते हैं इस तरीके से उलझे हुए आपको नजर आएंगे। इसे खोलने में जो समय जाएगा वो तो अलग, घर मैसी दिखेगा वो एक अलग बात, और ये हमें चिड़चिड़ा बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। जितना साफ़ सुथरा कोजी आपका घर रहेगा आपकी मूड भी उसी पे डिपेंड करेगी। तो इसे भी हम चलिए ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी बिना किसी पैसे को खर्च किए हुए। बस सारी चीज़ों को अलग कर लेंगे, और जो वायर्स होते हैं, जैसे मेरे पास एयर फ्रायर और यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर है, इनके जो वायर्स होते हैं इससे अच्छी तरीके से पहले रोल करेंगे। रोल करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें लगाएंगे क्लॉथ पिन। यस, क्लॉथ पिन से इनके वायर को सिक्योर करेंगे ताकि ये कभी भी उलझे नहीं, और जितना ज़रूरत हो आप उतना निकाल के ही आप इसमें क्लॉथ क्लिप लगा सकते हैं, क्योंकि इसके वायर जनरली बड़े रहते हैं और हमें अगर ज़रूरत नहीं है तो इन्हें हम जितना हो सके रोल करके रखें। देखने में तो साफ़ सुथरा लगता ही है, प्लस आपका किचन और ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगने लगेगा। तो हो गया ना बिना किसी खर्चे का आपका किचन भी ऑर्गेनाइज। तो किचन ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ एक चीज़ हमारी ये भी आती है कि जब भी हम अपने किचन को साफ़ सुथरा करते हैं या हम अपने काउंटर टॉप को साफ़ करते हैं तो जितने सारे किचन अप्लायंसेस होते हैं इन्हें 1 बाय 1 करके हटाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी हम इरिटेट हो जाते हैं और इन सारी जगह को छोड़ भी देते हैं। तो इसका एक सिंपल सा तरीका मैं बताने वाली हूँ। मेरे पास है इस तरीके का ट्रे। ये ट्रे आप देख सकते हैं कि टूटा हुआ भी है, तो इसे हम जनरली क्या करेंगे, फेंक देंगे। नहीं, मैं तो नहीं फेंकूंगी भाई, मेरा तो ये काम का चीज़ है। तो मैं इसे लूँगी और इसमें सारे जो इतने मेरे किचन के जो अप्लायंसेस है वो मैं इसमें रखूँगी। वायर्स तो मैंने ऑर्गेनाइज पहले ही कर दिया, अब बस इसे मैं लगा दूँगी अपने काउंटर टॉप पे। जब भी क्लीनिंग करनी रही बस ट्रे हटाया, आराम से क्लीनिंग हुई, ना तो किसी तरीके की झंझट, ना तो किसी तरीके का मुसीबत, ना चिड़चिड़ापन, और हमारा किचन ऑर्गेनाइज लगने के साथ साथ हो जाएगा बिल्कुल क्लीन। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है। एक और तरीका ये भी है कि हमारे किचन में यूज़ होने वाले बहुत सारे ऐसे गैजेट होते हैं जिन्हें हम डेली यूज़ करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को रखना काफ़ी ज़्यादा ही चैलेंजिंग होता है। जैसे पिज़्ज़ा कटर हो जाता है, विस्कर हो जाता है, पीलर हो जाता है, साथ ही हमारे पास ये पापड़ रोस्टर भी रहता है। तो पापड़ रोस्टर को ही क्यों ना एक ऑर्गेनाइजर बना ले, क्या बात है। तो चलिए देखते हैं हम इसका ऑर्गेनाइजर कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम सिर्फ लेंगे यहाँ पर एस हुक। ये जो एस हुक देख रहे हैं वो हम यहाँ पर एस हुक का इस्तेमाल करके पापड़ रोस्टर में इसके ऊपर की तरफ 2 ऊपर लगाएंगे, बीच में 1 लगाएंगे। आप अपने हिसाब से कुछ मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, कुछ घटा भी सकते हैं। तो ये हो गया पापड़ रोस्टर कम ऑर्गेनाइजर हमारा बन के तैयार। आप इसे बस कोई भी नेल में अपने किचन में हैंग कर ले, यानी वर्टिकल स्पेस को यूज़ करेंगे इन सारी चीज़ों के लिए। अक्सर ही हमारे ये भी शिकायत रहती है कि हमारे किचन में स्पेस नहीं है, हम कहाँ पे सामान हो करके। तो जितना हो सके वर्टिकल स्पेस को यूज़ कीजिए, आपका काउंटर टॉप उतना ही साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज दिखेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ, इसी तरीके से मोटिवेट करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।